हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा जय हिंद। बेटा, आज की क्लास आप लोग सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी, समांतर क्रम, समांतर क्रम द्वारा संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन बेटा कैसा होता है? कल की वीडियो में हमने जाना था श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है। आज की वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि समांतर क्रम क्या होते हैं। बेटा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हम आशा करते हैं कि आप जल्द ही इन चीजों के बारे में सीख जाएंगे। तो देखिए बेटा, हमारे पास 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। अब इन प्रतिरोधों में जो विद्युत धारा वैसे यहां बैटरी से जोड़ देते हैं, और ना V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं और इसमें प्रवाहित धारा आई जा रहा है और इधर से जा रहा है। इधर से जब धारा जा रहा है बेटा, विद्युत धारा जाएगा तो यहां से I1 हो जाता है, ये I2 हो जाता है और ये I3 हो जाता है। ठीक है, फिर यहां से रिटर्न होगा I, फिर से रिटर्न होगा। देखिए बेटा, इसको समझने का एक सिंपल तरीका है। जैसे मान लीजिए बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे जा रहे हैं, बच्चे क्लासरूम के बाहर जा रहे हैं और ये क्लासरूम के बाहर जाके कैंपस में अपना एक लाइन से जा रहे हैं। अगर ये एक लाइन से जा रहे हैं, अब इनके इधर साइड प्रिंसिपल सर हैं और इधर साइड प्यून है। इधर साइड इनके प्रिंसिपल सर लगे हुए हैं और सामने साइड इनके प्यून लगा हुआ है, चपरासी अंकल लगे हुए। अब बिल्कुल ये ऐसे सीधे ही चल रहे हैं। मान लीजिए किसी एक बच्चे को प्रॉब्लम होता है, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो वो सीधा प्रिंसिपल सर से भी कम्युनिकेट कर सकता है या प्यून अंकल को भी बता सकता है। बता सकता है कि नहीं बता सकता है? बता सकता है। या ये भी बता सकता है, ये भी बता सकता है, डायरेक्ट इनको भी बता सकते हैं, इनको भी बता सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर प्रिंसिपल सर सामने हो तो ये कैसे बताएंगे एक दूसरे को? मान लीजिए इसको प्रॉब्लम है कुछ, तो बट सर ऐसे चिल्लाएगा नहीं, सर मुझे प्रॉब्लम है, ऐसे तो बोलेगा नहीं। ये इसको शेयर कर सकता है, ये ऐसे शेयर कर सकता है। तो वो बेटा अगर एक दूसरे को ऐसे शेयर कर रहे हैं तो वो श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अगर डायरेक्ट ये प्रिंसिपल सर से बात कर रहा है या पियोन से बात कर रहा है तो समांतर क्रम हो गया। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में यही अंतर है बेटा। देखिए, समांतर क्रम में धारा का मान देखिए अलग अलग है, लेकिन श्रेणी क्रम में धारा का मान अलग अलग नहीं होता है। उसमें विद्युत धारा का मान अलग अलग नहीं होता है, लेकिन यहां विद्युत धारा का मान अलग अलग हो जाता है। श्रेणी क्रम में आप लोगों ने देखा था विभवांतर का मान हर प्रतिरोध के लिए अलग अलग हो रहा था, लेकिन धारा का मान समान था। लेकिन यहां आप देख रहे हैं R1 प्रतिरोध के लिए I1 है, R2 प्रतिरोध के लिए I2 है, R3 प्रतिरोध के लिए I3 है। तो बेटा देखिए, इसमें क्या मान रहा है? माना दो बिंदु A और बिंदु B से 3 प्रतिरोध R1, R2, R3, विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसमें
प्रतिरोध R1 के लिए I1, R2 के लिए I2 और R3 के लिए I3 विद्युत धारा बह रही है। अब इसके सिरों में विद्युत विभवांतर का मान इसमें क्या होगा, समान होगा। अगर देखिए यहां से धारा बह रही है तो I1 के लिए ओम के नियम से I1 बराबर हो जाएगा बेटा V बटे R1, क्योंकि आप लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है ना। तो V पहले के लिए IR1 V2। अब देखिए V का मान बेटा हर लोगों के लिए समान है, विभवांतर का मान सभी के लिए समान होगा। ये बेटा I1 के लिए हो गया। I2 के लिए क्या हो जाएगा, I2 V बराबर I बराबर V बटे R2। अब I3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, I3 बराबर हो जाएगा V बटे R3। इतना तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए इसके बाद थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहीं पर बेटा कॉन्सेप्ट, असली कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर देखिए धारा का मान अलग अलग हो रहा है, I1, I2, I3। हम इनको जोड़ सकते हैं। तो धारा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 ना। इधर से देखिए, इधर से धारा जो I बह रही है इधर से जा रही है, जब बिंदुओं के बीच में आई तो यहाँ I1, I2, I3 में बट गया। फिर उसके बाद फिर I हो रहा है, यानी अर्थात बराबर I ना। I1, I2, I3 को जोड़ देंगे तो I के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। लेकिन अगर I1 का मान रख दे तो I1 का मान बेटा होता है V बटे R1 प्लस I2 का मान क्या है बेटा, I2 का मान बराबर है V बटे R2, I3 का मान है V बटे R3 बराबर I को अगर हम पदों में लिख दे तो बेटा हो जाएगा V बटे R। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए अब देखिए यहां से भी कॉमन ले सकते हैं। अगर यहां से भी कॉमन लेंगे तो बेटा भी कॉमन लेंगे तो यहां पूरा क्या बचेगा, 1 बटे R1 बचेगा प्लस 1 बटे R2 बचेगा प्लस 1 बटे R3 बचेगा बराबर V बटे R। अगर बेटा V को उधर ले जाए तो V से भी यहां देख रहे हैं आप लोग कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 बराबर हो जाता है बेटा, जब कट गया तो यहाँ 1 बचा, 1 बटे R के बराबर हो जाएगा। अर्थात 1 बटे R बराबर हो जाएगा फार्मूला 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये आपका बेटा जो फार्मूला डेराइव हुआ ये होता है समांतर क्रम का। कौन सा फार्मूला बना, समांतर क्रम। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का जो तुल्यता होगी वो एक तुल्य प्रतिरोध क्या होगा बेटा, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अगर जितने भी अगर हम लेते चले जाएंगे यहाँ R का मान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो बेटा वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप श्रेणी क्रम के बारे में न जानते हो तो पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। और बेटा यही मौका है अपने माँ बाप को खुश करने का, यही मौका है अपने परिवार का नाम रोशन करने का। अगर ये मौका गवा दिए तो दोबारा मौका नहीं आने वाला और नहीं मिलने वाला दोबारा मौका। ठीक है, तो अब लोगों को जवाब देने का वक्त आ गया है। अब लोगों को जवाब देने का वक्त आ गया है। अगर अब नहीं तो कभी नहीं।
अगर अब नहीं तो कभी नहीं, जो करना है अभी करके दिखा दो, अब दोबारा ऐसा सुनहरा मौका नहीं आएगा। अब कर लो तैयारी, अब दिखा दो, अब जोर लगा के दिखा दो। धन्यवाद। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।